की ये पावन धरती पूरे देश में विदेशों में अभी महाराज जी जब फूल अर्पित करेंगे, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि नारायण परिवार के लाखों करोड़ों समर्थकों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में एक महापुरुष को आज महाराज जी के कर कमलों द्वारा आप साक्षी है। इस संत कबीर नगर की पावन धरा पर, सूफी संत कबीर की धरती पर, अवध की पावन धरा से चल करके एक ऐसा संत जो संत शिरोमणि है, जिसने दुनिया को संदेश दिया है, जिसने भगवान राम का भी उद्धार उनके कर कमलों द्वारा हुआ है, वही राम नरेश जिन्होंने इस अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दीन दुखियों के लिए, कल्याण के लिए राष्ट्र में अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी से अपील है कि वो अपने हाथों में फूलमाला लेकर ऐसे महापुरुष का आज पुण्यतिथि पे श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। आदरणीय परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज भारत के नहीं, विश्व के करोड़ों करोड़ों परिवारों के आस्था और उनके पूजनीय आदरणीय परम हम लोगों के गुरु आदरणीय श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज आज सियरा साता के पावन धरती से देश के ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन में सादगी और ईमानदारी उनकी प्रतिमूर्ति रही है, इसीलिए वो जाने जाते हैं। जब वो गवर्नर थे, कांग्रेस सरकार चली गई थी, लेकिन परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज की कृपा से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। प्रतिदिन यही समाचार बनता था कि राम नरेश यादव का इस्तीफा होगा, लेकिन गुरुजी हमारे परम पूज्य महंत ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि यदि महामहिम राज्यपाल का इस्तीफा होगा तो ब्रजमोहन दास महाराज कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। और आशीर्वाद के रूप में आप देखते हैं उत्तर प्रदेश नहीं, देश के तमाम राज्यों में महाराज जी की कृपा से सरकार है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज हमारा देश नेतृत्व कर रहा है। महाराज जी हम धन्य हुए, हमारे नेता रहे कुशीनगर से लेकर काशी, उत्तर प्रदेश तक तमाम हमने विधायक बनाए हैं। और याद करना मेरे सम्मानित साथियों, हरैया से लेकर चल करके इस राष्ट्र और समाज के लिए कुछ कर सके। आज यहां से संकल्प लेकर के जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब की फूलमालाओं से हमारे जितने दीवान जी हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प अर्पित करेंगे। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दीवान जी, मुख्यमंत्री जी को आप लोग भी आइए, अपने मुख्यमंत्री जी को श्रद्धा सुमन फूलमाला चढ़ा दें। भाई दीवान जी, आप भी आज दरोगा जी दे रहे हैं, आप भी हमारे, आप नहीं होंगे तो दरोगा जी नहीं होंगे। अगर हमारे देश में 24 घंटे कोई मेहनत करता है तो किसी की मां ने इनको पैदा किया है और ये रात दिन आपकी सेवा में लगे हैं। इनसे बड़ा कौन सेवक हो सकता है? इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, इसी प्रदेश के थे, इसी आजमगढ़ के थे। सम्मानित साथियों, हमने तमाम मुख्यमंत्री ने तमाम सांसद और विधायक बनाए हैं, तो आप समझ सकते होंगे दुनिया में मैं किसी से डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरे ऊपर पंडित नारायण दत्त तिवारी, मैं 12 बजे रात में प्रधानमंत्री को फोन मिलाता था। 12 बजे रात में मुख्यमंत्री को देखा, देखे तो खुलाल यादव नारायण दत्त तिवारी बाथरूम गए थे और तब के नेता मुलायम सिंह यादव खड़े थे, जिसके ताकत में इतनी बड़ी ताकत हो, देश के हर नेताओं को चुनौती देता हूं, बहस करके निकल जाओ, क्योंकि धोखे और कमाने और खाने वाली राजनीति नहीं की जाती है। और जिसमें दम होता है पार्टी वही चलाता है। आने वाले दिनों
राज कौन नहीं चाहता है, जरा बताइए। कौन चाहता है राष्ट्रपति राज में रहना? कौन चाहता है रावण राज में रहना? अगर कोई रावण बनेगा तो उसका वध कर दिया जाएगा। यही इस सरकार का भी फार्मूला है और केंद्र सरकार का भी फार्मूला है। सम्मानित साथियों, यही बैठे हैं गुरु जी हमारे। प्रियंका गांधी से मैंने कहा था उत्तर प्रदेश में 2 सीटें नहीं ला पाओगे, और खासकर 2 ही सीट जीत गई प्रियंका गांधी। मैंने बताया था अंतरिम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पंडित नारायण दत्त तिवारी थे, और जब तक ये नारायण परिवार जिसकी चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। हमारी सरकार बने या न बने, लेकिन मैं अपने दुश्मनों की सरकार नहीं बनने दूंगा। यही पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड में भी करके दिखा दिया। आज भी वहां भी उत्तराखंड में नारायण राज है, और जिसने भी नारायण की राह में कांटा बनने की कोशिश की तो सौगंध है मुझे महंत ब्रजमोहन दास की, कसम है मुझे उस राम की, कसम है उस राम की धरती की। अगर रावण की तरीके से संहार न कर दो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे नेता भारत रत्न, आप देखेंगे भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, जिनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उस परिवार ने अपने परिवार के आगे बढ़ने नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में नारायण परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी का जहां भी जरूरत पड़ेगी, गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, पूर्वांचल हो, देश के मतदाताओं से यही अपील है। राष्ट्रवादी शक्तियां राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो भी कल्याण के लिए कार्य करेगा वही नारायण राज की स्थापना करेगा। इसी के साथ मैं फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महाराज जी से मैं कहना चाहता हूं, घुमा लेते हैं, महाराज जी से कहना चाहता हूं, एक माइक और दे दीजिए उधर। महाराज जी, आपके आदेशानुसार इसी इलाके की एक बेटी को आज जितनी बातें करके जा रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, ये किसी नेता की बात नहीं है। साक्षात हमारे सामने ईश्वर खड़े हैं, साक्षात जिसने तमाम विधायक और मंत्री बना दिए हैं। जब वो निकलते हैं अयोध्या से तो निकलिए मेरे साथ, हुजूम उनके पीछे घूमता है, चाहे कोई सांसद हो, बिना उनको माला पहनाए अपने लोकसभा से नहीं निकलने देता। इसलिए हमें गर्व है। महाराज जी, इस कार्यक्रम की आपके आशीर्वाद से एक महिला मंच का प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव बनाया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और दिल्ली में भी, उसी दिल्ली में जो शीला दीक्षित नारायण दत्त तिवारी की बदौलत 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री है। कौन दिल्ली गया है? और दिल्ली का इतिहास विकास का लिखा है शीला दीक्षित ने। निकल ये तोरा सब ऐसी जेना पाए हो ऐसी हो। जे पाए होते निकलो, हाँ निकल।